हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल लॉयनहार्ट कीन लर्नर। आज हम करेंगे एनसीईआरटी साइंस क्लास 6 चैप्टर नंबर 10 मोशन एंड मेजरमेंट। रीड ऑल द क्वेश्चंस एंड आंसर्स टुडे। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, गिव टू एग्जांपल्स ईच ऑफ मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज्ड ऑन लैंड, वाटर एंड एयर। ऐसे दो दो एग्जांपल दें जो ट्रांसपोर्ट में लैंड पे, वाटर में एंड एयर में काम आते हैं। आंसर नंबर 1, लैंड ट्रांसपोर्ट बस, ट्रेन, मोटर बाइक। वाटर ट्रांसपोर्ट बोट, शिप, स्टीमर। एयर ट्रांसपोर्ट एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर। सो इस प्रकार से आप कोई भी दो दो एग्जाम्पल दे सकते हैं लैंड ट्रांसपोर्ट के, वाटर ट्रांसपोर्ट के, एयर ट्रांसपोर्ट के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स। 1 मीटर इज डैश सेंटीमीटर। 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, सभी को अच्छी तरह से पता है। 5 किलोमीटर इज डैश मीटर। यू नो वेरी वेल, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। सो 5 किलोमीटर also is equal to 5000 meter. So answer is very simple, 5000 meter. Third, motion of a child on a swing is dash. swing यानी कि एक झूले पे अगर बच्चा झूल रहा है तो दैट वन इज द पीरियोडिक मोशन, क्योंकि रिपीटिटिव है। नेक्स्ट, motion of the needle of a swing machine is periodic motion. Yes, motion of a sewing machine is a periodic motion, क्योंकि वो बारी बारी से एक ही मोशन को रिपीट करती है। नेक्स्ट, फिफ्थ, मोशन ऑफ व्हील ऑफ ए बाइसाइकिल इज डैश, सर्कुलर मोशन, क्योंकि बाइसाइकिल का जो व्हील है वो क्या करता है, सर्कुलर मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, वाई कैन ए पेस और ए फुट स्टेप नॉट बी यूज्ड एज ए स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ के बारे में आपको बता दूं, ऐसी यूनिट जो सभी देशों में एक जैसी हो, सभी कंट्री टू कंट्री कोई चेंज ना हो, पर्सन टू पर्सन कोई चेंज ना हो। तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी और क्यों यूज़ करते हैं हम लोग इसको? आंसर नंबर 3, ए पेस और ए फुट स्टेप नॉट बी यूज्ड एज स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ। पेस और फुट स्टेप, जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं, पेस और फुट स्टेप बोथ आर थिंग्स इन फ्रंट ऑफ यू। इन लोकल यूनिट्स को हम यूज नहीं कर सकते बिकॉज द साइज ऑफ पेस एंड ए फुट स्टेप वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ये बदलता रहता है आदमी से आदमी। दिस विल लीड्स टू कंफ्यूजन विल मेजरिंग द लेंथ्स बाय डिफरेंट पर्सन्स, और ये एक कंफ्यूजन पैदा करता है जब एक आदमी से दूसरा आदमी सेम चीज को मापता है। वी शुड यूज स्टैंडर्ड यूनिट लाइक इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इसलिए हमें यूज करना चाहिए स्टैंडर्ड यूनिट को, जैसे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जो सभी देशों का साझा एक मत से बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, अरेंज द फॉलोइंग लेंथ्स इन देयर इंक्रीजिंग मैग्नीट्यूड। 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर, 1 मिलीमीटर। तो सबसे पहले इसमें सबसे छोटी जो यूनिट है दैट वन इज आंसर नंबर 4, 1 मिलीमीटर। इसके बाद थोड़ा सा बिग होती है 1 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर से थोड़ा सा बिग होती है 1 मीटर, और 1 मीटर से सबसे बिग है इन चारों में, दैट वन इज द किलोमीटर, 1 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, the height of a person is 1.65 meter. Express it into centimeter and millimeter. We know that 1 meter is equal to 100 centimeter and 1 meter is equal to 1000 millimeter. So 1.65 meter is equal to 1.65 multiply 100 is equal to 165 centimeter. And 1.65 मीटर इज इक्वल टू 1.65 मल्टीप्लाई 1000, क्योंकि इसको हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, मिलीमीटर में। तो 1000 इज इक्वल टू 1650 मिलीमीटर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6,
The distance between Radha's home and her school is 3250 meter. Express this distance into kilometer. Answer number 6. We know that 1 meter is equal to 1 by 1000 kilometer. So 3250 meter is equal to 3250 upon 1000 kilometer. So equal to 3.25 kilometer. Next. Question number 7. While measuring the length of a knitting needle, the reading of the scale at one end is 3 centimeter and at the other end is 33.1 centimeter. What is the length of the needle? Needle की लेंथ बताएं. तो सिंपल है, हम क्या करेंगे, लास्ट रीडिंग में से फर्स्ट रीडिंग को माइनस कर देंगे, जो आता है दैट वन इज द लेंथ ऑफ नीडल. आंसर नंबर 7. द लेंथ ऑफ नीडल इज इक्वल टू 33.1 सेंटीमीटर माइनस 3.0 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 30.1 सेंटीमीटर. आंसर. Question number 8. Write the similarities and differences between the motion of a bicycle and a ceiling fan that has been switched on. समानताएं और अंतर बताएं बाइसिकल की मोशन में और सीलिंग फैन की मोशन में. तो आंसर नंबर 8 सिमिलरिटीज समानताएं. बोथ शोज ए सर्कुलर मोशन. दोनों में सर्कुलर मोशन हो रही है क्योंकि बाइसिकल के जो टायर हैं, व्हील्स हैं, वो घूम रहे हैं इन सर्कुलर मोशन. एंड सीलिंग फैन के जो फर हैं दैट आल्सो, या विंग्स हैं, वो आल्सो रोटेट और मूव्स इन सर्कुलर मोशन. डिफरेंसेस, अंतर क्या है इनमें? बाइसिकल शोज ए रेक्टिलिनियर मोशन, क्योंकि बाइसिकल्स मूव करती है वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो सीधी जाएगी रेक्टिलिनियर मोशन. वेयर एज सीलिंग फैन डज नॉट. और सीलिंग फैन क्या, एट वन प्लेस स्टेशनरी है, ये एक ही जगह रहेगा, अलग दूसरी जगह जा नहीं सकता, तो वो घूम सकता है बस वहाँ पर. नाउ नेक्स्ट. क्वेश्चन नंबर 9. वाई कुड यू नॉट यूज एन इलास्टिक मेजरिंग टेप टू मेजर डिस्टेंसेस. हम लोग क्यों यूज़ नहीं करते डिस्टेंस को मापने के लिए इलास्टिक मेजरिंग टेप को? वाई वुड बी सम ऑफ द प्रॉब्लम्स यू वुड मीट इन टेलिंग समवन अबाउट ए डिस्टेंस यू मेजर्ड विद एन इलास्टिक टेप. क्यों आपको प्रॉब्लम आती है जब हम किसी को कोई इलास्टिक टेप से ली हुई डिस्टेंस को बताते हैं? तो आंसर नंबर 9. सिंस द टेप इज स्ट्रेचेबल. स्ट्रेचेबल है मीन्स अगर खींचेंगे तो थोड़ी सी बढ़ जाती है, तो थोड़ा सा ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है. इट्स विल शोज द सम मेजरमेंट्स फॉर डिफरेंट लेंथ्स. तो डिफरेंट लेंथ्स के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है ये. देयरफॉर वी कैन नॉट यूज इट ए मेजरिंग टेप. इसलिए हम इसको मेजरिंग टेप को यूज़ नहीं कर सकते. समटाइम स्ट्रेच करके ले लेते हैं थोड़ी सी, और थोड़ा सा इसको लूज करके लेते हैं, तो दोनों ही ऑब्जर्वेशंस अलग आती हैं. सो यही प्रॉब्लम इसके साथ होती है. वाइल मेजरिंग ए डिस्टेंस वी नीड टू टेल सम वन हाउ मच टेप हैज़ बीन स्ट्रेच्ड. इसलिए हमें ये बताना पड़ता है कि कितना हमने इसको स्ट्रेच किया है इलास्टिक टेप को. विच इज़ डिफ़िकल्ट टू मेज़र, जो कि बहुत मुश्किल है. हर एक पर्सन का अपना एक ढंग है उसको स्ट्रेच करने का. सम टाइम थोड़ा ज़्यादा हो जाए तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है. इट लीड्स टू इनकोरेक्ट मेजरमेंट, और ये बढ़ावा देता है इनकोरेक्ट मेजरमेंट्स को. नाउ क्वेश्चन नंबर 10. गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ पीरियोडिक मोशन. पीरियोडिक मोशन का एग्जांपल बताएं. तो आंसर 10. रोटेशन ऑफ अर्थ, पेंडुलम, वाइब्रेटिंग वायर ऑफ गिटार एटसेट्रा. तो ये सारे के सारे जितनी भी आपको बताया, रोटेशन ऑफ अर्थ, पेंडुलम, वाइब्रेटिंग वायर ऑफ गिटार, ये सभी रिपीटिटिव मोशन करते हैं. दैट इज वाई इट इज पीरियोडिक, एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक मोशन. नाउ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस एंड आंसर्स. क्वेश्चन नंबर 1. डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स विद एन एग्जाम्पल. सर्कुलर मोशन,
एंड रेक्टिलिनियर मोशन। दो टर्म्स जो आपके सामने हैं, इनको हम वन बाय वन डिफाइन करेंगे। फर्स्ट, सर्कुलर मोशन। मोशन अलोंग ए सर्कुलर पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। जैसा कि आप ऊपर वाले मीन्स आप देख सकते हैं इस एग्जाम्पल में, सर्कुलर मोशन को शो करता है। ये मीन्स एक अर्थ के चारों तरफ कौन रेवोल्यूशन करता है, आपको अच्छी तरह से पता होगा, मून इज revolution around the earth. So this is an circular motion, example of circular motion. The motion of a point marked on the blade of a electric fan or the hands of a clock are example of the circular motion. Second आता है rectilinear motion. Rectilinear motion means motion in straight line इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। जैसे कि आप सेकंड एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल्स, मोशन ऑफ ए व्हीकल ऑन द स्ट्रेट रोड, मार्च पास्ट ऑफ सोल्जर्स इन ए परेड और द फॉलिंग ऑफ ए स्टोन। मीन्स मार्च पास्ट, आप देख रहे हैं, दिस इज द रोड, vehicles moves on a straight road and march past by the soldiers. This one is the, so this is the example of rectilinear motion. Now next, these are the examples, see in zooming formation. Next, question number 2, what is motion? Write 4 types of motion, explain rotational motion with an example. मोशन क्या है, गति क्या है, राइट 4 टाइप्स ऑफ मोशन, 4 तरह की मोशन के बारे में बताएं, एक्सप्लेन रोटेशनल मोशन, घूर्णन गति क्या है। आंसर नंबर 2, मोशन इज ए चेंज इन द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम इज कॉल्ड मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन में आता है रेक्टिलिनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, पीरियोडिक मोशन एंड रोटेशनल मोशन। तो मोशन मीन्स मान लो कोई ए पॉइंट पे कोई चीज़ है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये 10 मिनट्स में ए पॉइंट से बी पॉइंट तक चला जाता है, बी पॉइंट तक मूव करता है, और ये है 10 किलोमीटर। So this shows the motion. So next, टाइप्स ऑफ मोशन मैं बता चुका हूं आपको, रेक्टिलिनियर, सर्कुलर, पीरियोडिक एंड रोटेशनल। रोटेशनल मोशन क्या है? अ काइंड ऑफ मोशन इन विच द बॉडी फॉलोज ए कर्व्ड पाथ एट देयर ओन एक्सिस। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से पृथ्वी अपने ही एक्सिस पे घूमती है, शो किया गया है, बाकी थोड़ा सा आगे बताते हैं आपको। इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन। फॉर एग्जाम्पल, द मोशन ऑफ ए स्पिनिंग टॉप, द स्पिनिंग ऑफ अर्थ ऑन द एक्सिस, टर्निंग ऑफ द ब्लेड्स ऑफ फैन, रोटेटिंग ऑफ एन विंड मिल और फिरकी, और सम एग्जाम्पल्स इन फ्रंट ऑफ यू, लास्ट टर्निंग ऑफ ए बाइसिकल व्हील। नेक्स्ट, सी इन दिस पिक्चर एक्सिस ऑफ रोटेशन। डिस्क ऑफ मास m को हम जब रोटेट करते हैं ऑन देयर एक्सिस, सो दिस इज ए रोटेशनल मोशन। सेम इन द केस ऑफ अर्थ, डे एंड नाइट इज पॉसिबल ड्यू टू द रोटेशनल मोशन ऑफ द अर्थ। मीन्स नॉर्थ और साउथ पोल, इस पोल के ऊपर ये क्या है, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, और इसी पोल के ऊपर ये क्या है, रोटेट होती है। नेक्स्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल Lionheart Keen Learner and press bell icon for more updates. स्वस्थ रहें, स्वस्थ खाएं। ओके।